मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में देखा था कि जहाँ पर सबसे वो परमिशन मांग लेता है जाने के लिए, जहाँ उसके मास्टर कहते हैं अपने फ्रेंड को भी लेके जाना। जहाँ पर अगले सीन में देखते हैं कि क्वीन मेडुसा और जावन जा रहे होते हैं, जहाँ क्वीन मेडुसा उससे पूछती है कि अब हम कहाँ जाएंगे जावन। यहाँ जावन कहता है मुझे लगा था तुमको पता है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। जहाँ पर वो जाते हैं अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए पान गेट के पास, जहाँ पर पान गेट के सभी बंदे खुश हो जाते हैं अपने लीडर को देखकर। जहाँ पर अपने लीडर को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वहाँ पर जियावियान कहता है तो मुझे माफ़ करना दोस्तों कि मैं बहुत ही ज़्यादा काम के चक्कर में तुमसे बात न कर पाया। जहाँ पर सभी के सभी खुश हो रहे होते हैं और वो बोलता है मैं सबके लिए मेडिकल पिल्स बनाऊंगा, और फिर वहाँ से अपने दोस्तों के पास चले जाता है। को देखकर उसके फ्रेंड बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। जहाँ पर जियावियान उन्हें बताता है कि मैं कुछ समय के बाद गामा एम्पायर जाने वाला हूँ। यहाँ पर सभी के सभी शौक हो जाते हैं। जहाँ पर जियावियान उन्हें बताता है कि गामा एम्पायर मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अब हम लोग पूरे तैयार हो चुके हैं और मेरे जाओ फैमिली के सभी लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कब वापस जाऊँ, और मैं भी वहाँ पर वापस जाऊँगा। जहाँ पर सभी के सभी लोग उसे बोल रहे होते हैं कि भाई हम भी जाएंगे। जहाँ पर जिया की ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर नहीं रहोगे तो हमारे पान गेट का ध्यान कौन रखेगा। जहाँ पर सभी के सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ये भी बात सही है। जहाँ पर टैंग बोलता है कि भाई ये लोग तो चलो पान गेट का ध्यान रखेंगे, मैं तो तुम्हारे साथ आ ही सकता हूँ, तुमने तो मुझे वादा किया था कि तुम मुझे वहाँ पर नहीं जाओगे। जहाँ पर वो उसे ये बात कह रहा होता है तो जियावियान उसे हंसते हंसते बताता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हें नहीं जा सकता हूँ क्योंकि पान गेट में तुम सबसे ज़्यादा यूज़लेस हो। और ये बात सुनने के बाद वो टैंग बोलता है कि भाई मैं यूज़लेस कब से होने लगा। फिर यहाँ पर वो भी नीचे उतर आती है और कहती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। जहाँ पर जिया आते ही कहती है कि तुम मुझे भी नहीं जाओगे और तुमने मुझे एक्शन पिल बना के देने का वादा किया था और तुम मुझे ज़रूर दोगे। अगर तुम मुझे नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारी पिटाई करूँगी। जहाँ पर जियांग हंसते हुए कहता है ठीक है, मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें तभी नहीं जाऊँगा अगर तुम मेरी शर्तों को मानोगी और मेरी बात मानोगी ना तो फिर मैं तुम्हें भेज दूंगा। जहाँ पर जिया कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी तो मैं पिटाई लगा दूंगी। जहाँ सब उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। अपने सभी दोस्तों को बताता है कि तुम्हें तो पता ही होगा मैंने ब्लैक डोमेन में अपना एक छोटा सा क्लैन खोला है, तो तुम उसमें थोड़ी हेल्प कर सकते हो क्या मेरी। और यहाँ पर बताते हो कि यहाँ से जो भी ग्रेजुएट होके जाएगा वो सभी के सभी मेरे उस कैसल में घुसेंगे, मतलब कि मेरे उस क्लैन में, तो उससे मेरा क्लैन मजबूत हो जाएगा और सभी को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। और मुझे तो सुक्यान मास्टर ने इस चीज़ की परमिशन भी दे दी और सब लोग एग्री भी हो गए। जहाँ पर जिया बोलती है ये तो अपोजिट है, पहले तुम्हें यहाँ से अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। अरे संबंध तो मेरे अच्छे बना सकता हूँ, मुझे सुक्यान मास्टर को सब कुछ बता दिया है जिससे हमारे वहाँ पर जितने भी क्लैन के लोग हैं सभी लोगों को सुरक्षित भी रखेंगे, उनकी रक्षा भी करेंगे, जिससे हमारे क्लैन में लोग जुड़ेंगे भी। और जहाँ पर वो ये बात कहने के बाद कहता है चलो फिर ठीक है मैं चलता हूँ। यहाँ पर वो चले जाता है, अपने ख़त्म होती है। फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर सीन चेंज होता है और यहाँ पर फाइट हो रही होती है लिंजा और लुकिंग की, जहाँ पर वो दोनों ही फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर टैंग आता है और कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही फाइट करते रहोगे, क्या तुम उसके साथ फाइट नहीं करोगे जिसके बारे में तुम सोचते रहते हो। दोनों ही एक साथ बोलते हैं जियाओ यान। और उसके बाद यहाँ पर सीन चेंज होता है, देखते हैं पान गेट को, जहाँ पर पान गेट पर जियाओ यान सभी के लिए मेडिकल पिल्स बना रहा होता है। यहाँ पर पिल्स बनाते बनाते वो थक जाता है और कहता है सभी को चलो मैंने पिल्स तो यहाँ पर सभी के लिए बना दी है और कुछ पिल मैं कल बना दूंगा। जहाँ पर वो उन पिल के बारे में सभी के सभी लोग कह रहे होते हैं कि हमारे मास्टर तो एक बहुत ही बढ़िया पिल रिफाइनर है और ये बहुत ही अच्छी पिल बनाई होगी इन्होंने हमारे लिए, जो काफ़ी महंगी भी होगी। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पर जाते समय टैंग वहाँ पर आ जाता है सही समय पर, उसे बोलता है कि क्या तुम किसी से लड़ना चाहोगे। यहाँ पर जियाओयान कहता है क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहोगे। यहाँ पर वो कहता है मुझे पिटाई खाने का कोई शौक नहीं है, मगर वो लोग पिटाई खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। जहाँ पर पीछे से लुकिंग आते हुए उस पर एक वार कर देता है, महाराज जियाओयान डॉच कर देता है। उसके बाद वो उसे ग्रीट करता है और कहता है कि तुम क्या मेरे साथ लड़ना चाहते हो, वो भी अकेले। फिर वहाँ पर लिंजाओ भी कहता है कि मैं भी लुकिंग का साथ दूंगा। जहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम दोनों मेरे साथ लड़ना चाहते हो। यहाँ पर कहता है लिंजा और लुकिंग दोनों हाँ हम दोनों लड़ना चाहते हैं। जहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम वहाँ पर लड़ने के लिए जा रहे हो और तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पर हम तुझे सपोर्ट करेंगे अगर तुम हमें हराओगे। जहाँ पर वो कहता है तुम्हारा बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि तुम मेरे साथ चलोगे। जहाँ पर लुकिंग ये कहते हुए कहता है कि पहले हमें हरा तो दो, अगर तुम हमें हराओगे तभी ना तुम हमको ग्रेट करोगे। फिर यहाँ पर देखते हैं लुकिंग और लिंजा दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं और वहाँ पर टैंग
मामला गर्म देख के पीछे की ओर जाता है और कहता है जियान को अच्छे से इन दोनों की पिटाई करना, जहाँ पर सभी के सभी लोग खुश हो रहे होते हैं कि क्या ये दोनों एल्डर्स को मार पाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों एल्डर्स बन चुके हैं। जहाँ पर कह रहा होता है कि यार इन दोनों को मारने में तो मुझे अब मज़ा आएगा, क्योंकि पहले तो मैं इतना ताकतवर नहीं था मगर अब तो मैं काफ़ी ताकतवर हो गया हूँ। ये बात सुन के सभी लोग सोच रहे होते क्या इस जवान सच में इन दोनों को मार पाएगा। जहाँ पर सभी के सभी लोग कहते हैं अब तो यार ये दोनों के दोनों डोवोंग लेवल के बंदे हैं और इनको मार पाना कोई अच्छी बात नहीं, मतलब आसान बात नहीं है। और यहाँ पर कह रहा होता है जवान कि चलो फिर ठीक है। और यहाँ पर लुकिंग उसे बताता है कि ज़्यादा मेहनत की है और हम भी कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे और तुम्हें आज हरा के दिखाएंगे, और तुम आज होल्ड बैक मत करना, ना ही हम करेंगे, और हम लास्ट तक लड़ेंगे, जितनी ताकत हो सके उतना लड़ेंगे। जहाँ पर जियान भी तैयार हो रहा होता है और कहता है चलो फिर ठीक है। जहाँ पर वो दोनों की पिटाई करने के लिए काफ़ी ही उत्सुक था, और जहाँ दोनों के दोनों सोच रहे होते हैं कि हम जियान को आराम से मार देंगे क्योंकि हम तो दो है। जहाँ पर पहले जियान इतना पावरफुल नहीं था कि वो किसी के साथ लड़ सके, अब तो दो वॉरियर्स के साथ अकेले लड़ने की बात कर रहा है। जहाँ पर लुकिंग उसे बताता है कि हम इतनी कच्ची गोली नहीं खेलते, और दोनों अपनी दोकी को रिलीज करते हुए जियान पे हमला कर देते हैं। जहाँ पर लिंजियाओ उसके ऊपर अपनी स्वाट से हमला करता है, जहाँ पर उसे जियान आराम से डॉज कर रहा होता है। जहाँ पर जियान उनसे बचते बचते फिर उन दोनों के एक साथ वार हो रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हें एक ही किक में दोनों को किक मार के पीछे की ओर धकेल देता है। जहाँ पर दोनों को पीछे की ओर धकेलने के बाद जियान का वो वाला हमला बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। जहाँ उसका पहला हमला निमट गया होता है, जब सेकंड हमला हो रहा होता है तो सेकंड हमले के लिए वो लोग तैयार हो रहे होते हैं कि सेकंड में क्या होगा। जहाँ पर सेकंड बार में जियान की पावर को देख रहे होते कि भाई इसका भी तो बहुत ही गंदा बजा रहा है, और अपनी वो लाइटनिंग स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और थंडर स्किल को एक्टिवेट करने के बाद उसे खींचता और एक ही जड़ देता है। जहाँ पर उसकी दूर जड़ने के बाद पीछे से अनलिमिटेड स्वाट से उस पर हमला कर देता है। जहाँ पर लिंजियाओ की स्वाट्स को देख लेता है जियान, जहाँ पर जियान उसकी स्वाट्स को देखने के बाद अपनी हैवी रोलर से उस पर एक ही अटैक से उसे डॉज कर देता है। जहाँ पर सुखियान मास्टर भी उसे देखने के लिए आ जाता है कि जियान की फाइट हो रही है। और यहीं पर मेरी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।